ईडी और सैलजा के जाल में स्वयं फंसी बीजेपी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी धाराशायी हो गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में लोगों को सामने जाने के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। हरियाणा की जनता को असली मुद्दों से गुमराह करने के लिए बीजेपी ने प्रोपगेंडा तैयार किए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर बीजेपी के तीन बड़े प्रोपगेंडा फेल हो गए हैं। यही वह मुद्दे हैं जिनके आधार पर बीजेपी पूरा इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। बीजेपी के पास विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने आरोपी नेताओं को टिकट दी है। इनमें धर्म सिंह छौकर, राव दान सिंह और सुरेंद्र पंवार शामिल हैं। जैसे कि हर राज्य में होता है, हरियाणा में भी चुनाव के मौके पर अचानक से ईडी सक्रिय हो गई थी। सुरेंद्र पंवार को तो ईडी ने गिरफ्तार भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी का ये दांव कोर्ट औंधे मुंह गिर गया और सुरेंद्र पंवार को कोर्ट ने ठीक वोटिंग से पहले बरी कर दिया। इससे पूरे हरियाणा में बड़ा संदेश ये गया कि बीजेपी साजिश के तहत विपक्ष की ओर खास तौर पर ओबीसी समाज के नेताओं को फंसा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र पंवार, राव दिन सिंह और धर्म सिंह छौकर तीनों ही ओबीसी समाज के नेता हैं। दूसरा मुद्दा, बीजेपी के पास सरकारी भर्ती और पर्ची खर्ची एक मुद्दा था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले बयान भी दिए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे नेताओं से किनारा किया और इसे पार्टी लाइन के विरुद्ध बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने तो बयान भी जारी किया और अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां सिर्फ पारदर्शिता, मेरिट और पेपर योग्यता के आधार पर होंगी। यानी एक एक करके भाजपा के ये तीनों बड़े एजेंडे धाराशायी हो गए। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कौन से काम करवाए हैं ये बताने के लिए पार्टी तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि 9.5 साल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी उन मनोहर लाल खट्टर को भी नाम लेने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदेश के दलित वोट बैंक को गुमराह करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की बीजेपी में शामिल होने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन बीजेपी की इस अफवाह पर तभी ब्रेक लग गया था जब कुमारी सैलजा ने भाजपा में जाने से साफ इनकार कर दिया। भाजपा पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया पर आईटी सेल के जरिए पूरे हरियाणा में ये मैसेज भेज रही थी कि 25 तारीख को सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन सैलजा ने ऐन मौके पर बीजेपी के इस झूठ की हवा निकाल दी।